नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम कुमार राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं कि आपको कितना देर प्रैक्टिस करना चाहिए, कितने देर प्रैक्टिस करने के कितने देर बाद सोना चाहिए, कितने देर बाद खाना चाहिए, उसके कितने देर प्रैक्टिस करने से कितने देर पहले खाना चाहिए, आपको क्या टाइम प्रैक्टिस फिक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितनी देर का प्रैक्टिस करने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। तो यही सारी बातों को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने से आपको नॉलेज मिलेगा, हमारे वीडियो को रैंक मिलेगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करने से कितना देर पहले खाना खाना चाहिए। अब ये सवाल ऐसा है कि कुछ लोग प्रैक्टिस करने के पहले खा भी लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्योंकि मैं छोटा था तो प्रैक्टिस किया हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं आराम से कर लेता हूं। लेकिन उससे फर्क पड़ता है, आपको अच्छी न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलती तो आपकी बॉडी में उतना एनर्जी नहीं रहता जितना रहना चाहिए। तो अच्छा खाना जरूरी है। मतलब आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन जैसे हेवी खाना, जैसे रोटी चावल ये सब जो खाते हैं, खाकर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप हो, 2 घंटे 2.5 घंटे का गैप हो तो अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करने के बाद कितना देर बाद आपको खाना खाना चाहिए, ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें हम लोग गलती करते हैं तो बहुत सारा नुकसान भोगने को मिलता है। मैं भी उस परेशानी से गुजरा हूं। तो प्रैक्टिस करने के बाद अगर संग संग आप खा लेते हैं तो आपके बॉडी में फैट जमा होने लगता है, जिससे आपके शरीर के लिए बहुत नुकसान है। प्रैक्टिस के संग संग आप खाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। तो प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम हम लोग बताते हैं बच्चों को कि अगर थोड़ा बहुत भी खाना है तो 1 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे। लेकिन हाँ, ड्राई फ्रूट्स ये सब सारी चीजें आप खा सकते हैं। अंडा हो गया, केला हो गया, ये सब सारी चीजें आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे फायदा है, नुकसान नहीं। अब आता है कि हमें प्रैक्टिस करने के बाद क्या संग संग सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, इवन मेरा भी शरीर पहले बहुत ज्यादा थक जाता था। मैं प्रैक्टिस करके आया, बात करते करते मैं घर में बैठा, बात करते करते सो गया। मतलब कहीं अगर नहीं जाना है, स्कूल के टाइम में, स्कूल छुट्टियां हैं, तो मैं बैठे बैठे सो जाता था क्योंकि इतना थका रहता था बॉडी। तो वो चीज भी आपको नुकसान करेगा। मतलब संग संग नहीं सोना है, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लेना है। मतलब समझो कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप अगर नॉर्मल रहते हैं उसके बाद अगर सोते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। कौन क्या बोल रहा है, हो सकता है साइंस के हिसाब से, या हो सकता है किसी और टीचर के हिसाब से कुछ और होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और कुछ नहीं। मैंने जो फील किया है, मैंने जो भोगा है, उस हिसाब से मैं आपको अपनी अपनी व्यथा आपको शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या आपके साथ हुआ है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। अब आता है कि हमें कितना देर सोना चाहिए। हमें ऐसा करते हैं हम लोग कि दिन में भी सो जाते हैं कुछ लोग, और रात को भी सो जाते हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि दिन में ना सोएं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे, 8 घंटे पक्का फिक्स कर लीजिए कि 8 घंटे आपको सोना ही है। तो इससे आदत लग जाएगा आपको जल्दी सोने का। और सुबह ये फिक्स कर दीजिए कि सुबह जल्दी उठना है हमें। अगर सूरज की रोशनी के पहले अगर आप उठ जाते हैं तो और अच्छा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आयुर्वेदिक का बुक बोल रहा है। और मैं आयुर्वेदिक का बुक तो पढ़ा नहीं, मेरे पापा हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि उनके पापा ने उनको बताया। लेकिन वो बुक में भी पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि बुक में भी ये लिखा है। मेरे पापा ने उनको, मतलब मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बताया, मेरे पापा ने मुझे बताया कि हमेशा सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। और बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे, आप अपने भी दादा परदादा जी से, मम्मी के पापा से, कुछ कहीं से भी, कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। तो उसके सूर्य उदय से उठने से पहले आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। और रात को इतना ही समय में सोना है कि कम से कम 8 घंटे का गैप आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो रहना चाहिए। इससे आपका बॉडी अच्छा रिकवर हो जाता है, जो दिन भर आपने काम किया वो सब सारी चीजों से। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ होता है कि अगर हम टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रीट फाइट की तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम लोगों ने सुबह में प्रैक्टिस कर लिया, कल हम लोगों ने शाम को प्रैक्टिस कर लिया, परसों दोपहर में प्रैक्टिस कर लिया। कोई खास रीजन नहीं है, हमारे पास वक्त है, फिर भी हम ये गलतियां कर रहे हैं। ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गलती है। ज्यादा बड़ी गलती इसलिए नहीं है कि अब जिनके पास टाइम नहीं है वो कुछ भी तो करें। वो बोलते हैं कि ना करने से भला कुछ तो करें। तो वो कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके पास टाइम फिक्स है कि इस टाइम में आप फ्री रहते हैं, तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो सुबह या तो दोपहर या तो शाम को या तो रात को या कभी भी।
जिस वक़्त आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, उस वक़्त का टाइम एक फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम में प्रैक्टिस करना है। तो वो शरीर के लिए आपका अच्छा अच्छा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बाकी टाइम में समझो आप सुबह में अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो बाकी टाइम में मतलब अभी शुरू सुबह प्रैक्टिस किए तो अभी से लेकर 24 घंटा तक आपका बॉडी रिकवर होता है और अच्छा से मेंटेन हो जाता है। मतलब जहाँ-जहाँ बॉडी में दर्द होता है, वो सब भी रिलैक्स होता है, बॉडी अच्छे से आपको नेक्स्ट डे के लिए तैयार होता है कि ट्रेनिंग करने के लिए। अब आता है कि हम 4 घंटे भी तो 4 बार तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब हमारा टूर्नामेंट आता है या फिर हम कहीं पर जाते हैं, कोई प्रोग्राम रहता है, तो हम तो 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करते हैं। तो वो भी तो आपका फिक्स है कि आप सुबह में करेंगे, उसके बाद इतना देर गैप करके फिर दोपहर में कर रहे हैं, फिर शाम को कर रहे हैं, फिर रात को कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बीच में गैप है और ये आप मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ये भी एक तो बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। लेकिन आप जो चेंज कर रहे हैं और झूठ-मूठ का गलती कर रहे हैं, अभी आज सुबह में कर लिए, दौर कल नहीं करना है, परसों शाम को कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है नहीं। आप ये खुद सोच कर देखोगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब आता है कि हम कराटे या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं। अगर बॉडी फिटनेस के लिए रखते हैं, तो आपको 1 से डेढ़ घंटे, 2 घंटे बहुत है आपके लिए, शरीर के लिए। 1 घंटे भी बहुत है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो 1 घंटा भी अगर टाइम देता है, तो बहुत है। 2 घंटे ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। अब जो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुबह भी 2 घंटे कर सकते हैं, शाम को भी 2 घंटे करते हैं, दोपहर में भी 2 घंटे कर लेते हैं। तो मिलाकर 6-7 घंटे उनके हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हार्ड प्रैक्टिस से अच्छा होगा, आप स्मार्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप 6-7 घंटे भी टिक सकते हैं। नहीं तो आपका अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो आपके लिए, शरीर के लिए भी नुकसान होगा। हार्ड अगर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा फूड भी चाहिए, तो वो चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा नींद होना चाहिए, वो चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना होगा। कब खाना है, कब सोना है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो आज इतना ही बताना था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।